गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़ै खोट, अंतर हाथ सहार दै, बाहर मारै चोट। आप सबको नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष महान धनुर्धर और गुरु भक्त एकलव्य की चर्चा करने जा रहा हूँ। गुरु हमेशा मनुष्य के मार्गदर्शक रहे हैं। गुरु मनुष्य के जीवन से अंधकार में अज्ञान को दूर करने का कार्य करते हैं। साथ ही शिष्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाना भी गुरु का ही कार्य है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें जीवन की असली शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षक और छात्र तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक पवित्र और गहरे भावनात्मक संबंध का प्रतीक है। भारतवर्ष में कई ऐसे गुरु शिष्य हुए हैं जो विश्वविख्यात हुए हैं, जैसे महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्य जैमिन, वैशंपायन, रामायण के रचयिता वाल्मीकि के शिष्य रामचंद्र जी और उनके दोनों पुत्र लव कुश, शुक्राचार्य के शिष्य राक्षस गण थे। साथ ही परशुराम के शिष्य भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण थे। उसी प्रकार से एक गुरु हुए हैं द्रोणाचार्य, जिनके शिष्य थे सभी कौरव और पांडव। इसी द्रोणाचार्य का एक शिष्य था जिनका नाम था एकलव्य। इस संसार में अनेक गुरु भक्त शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपनी अंध गुरु भक्ति से इतिहास रचा, किंतु न तो ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु भक्ति की ऐसी कठिन परीक्षा दी होगी, और न तो ऐसा कोई गुरु हुआ होगा जिसने अपने शिष्य की ऐसी परीक्षा ली होगी। अपनी परीक्षा में 100% खरा उतरने वाले इस गुरु भक्त का जन्म एक भील वनवासी परिवार में हुआ था। यह शिष्य व्याधराज हिरण्यधनु का पुत्र था एकलव्य। महाभारत में द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इस वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। लगातार अभ्यास करने से वह भी धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया। एक बार जंगल से गुजरते हुए एकलव्य को एक कुत्ता मिला जो जोर जोर से भौंक रहा था। एकलव्य को अपने सामने पाकर कुत्ता और जोरों से भौंकने लगा। एकलव्य को कुत्ते का इस तरह से लगातार भौंकना कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने भौंकने वाले उस कुत्ते का मुंह तीरों से पूरी तरह से भर दिया। इससे कुत्ते का भौंकना तो बंद हो गया, किंतु आश्चर्य यह था कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आई। कुत्ता अपने मुंह में उन बाणों को लेकर इधर उधर घूम रहा था। राह में उसे अर्जुन और द्रोणाचार्य दिख पड़े। कुत्ता उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तभी द्रोणाचार्य और अर्जुन ने देखा कि तीरों से भरा मुख होने के बाद भी कुत्ते के मुख में कहीं कोई घाव का निशान नहीं था। वे धनुर्विद्या के इस अभूतपूर्व कौशल को देखकर दांतों तले उंगली दबा बैठे। वे दोनों उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक भील बालक को धनुर्विद्या का अभ्यास करते देखा। अर्जुन के प्रश्न करने पर एकलव्य ने बताया कि उसने यह विद्या गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने निरंतर अभ्यास करने से सीखी है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को स्मरण दिलाया कि एक बार वह उनसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेने उनके पास पहुंचा था, तो उन्होंने यह कहकर उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था कि यह नीच कुलोत्पन्न शूद्र बालक है, वे धनुर्विद्या उसे नहीं सिखा सकते। यह विद्या तो केवल राजा, उनके परिवार के सदस्य और क्षत्रिय ही प्राप्त कर सकते हैं। तब से एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर यह विद्या सीखी है। उनके गुरु तो द्रोणाचार्य ही हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा, यह बालक एकलव्य तो मेरे शिष्य अर्जुन से धनुर्विद्या में बहुत ही आगे निकल जाएगा, अब क्या करूं? द्रोण ने कहा, किंतु तुम यह दे न सकोगे। एकलव्य अपनी गुरु भक्ति एवं वचन पालन पर दृढ़ रहा और उसने कहा, आप प्राणों से अधिक कुछ न मांगेंगे न गुरुदेव। गुरु द्रोण ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने पूजा की थाल में गुरु के चरणों पर अर्पित करने के लिए कुछ पुष्प रखे और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु को दक्षिणा में समर्पित कर दिया। इस तरह गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाते हुए धनुर्विद्या पर उच्च जाति का अधिकार बनाए रखा।
गुरु द्रोणाचार्य को दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देने वाले एकलव्य का यह त्याग असीम एवं महान है। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य को यह गुरु दक्षिणा मांगने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन का पालन उन्हें करना था। व्यवस्था की दृष्टि से धनुर्विद्या उच्च कुल के लोगों के लिए ही बनाए रखनी थी। यह सत्य है कि युगों युगों तक गुरु द्रोणाचार्य के इस अन्यायपूर्ण आचरण की निंदा होगी और एकलव्य की गुरु भक्ति की प्रशंसा ही होगी। अर्जुन के मन में यह अपराध बोध हमेशा रहा होगा कि उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो चुका है, जो कि उस समय की जाति व्यवस्था का शिकार हो चुका है। तो इस प्रकार था महान धनुर्धर और गुरु भक्त एकलव्य। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।